Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. Class, we have started our first topic, which is ideology of Pakistan. In our last lecture, we have seen the explanation of the first two bases कि वो कौन सी बेस थी, फाउंडेशन थी, जिनकी बुनियाद पे जो आइडियोलॉजी थी हमारे पाकिस्तान की वो स्टार्ट की गई थी. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप लोग ये पूछ रहे थे कि आपने जो पाक स्टडीज़ है जिन्होंने इंग्लिश में करनी है वो क्या करेंगे. वो लोग भी, क्योंकि आपकी बुक तो सेम है, आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लेक्चर्स इंग्लिश उर्दू दोनों में एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क डाउन करने हैं ताकि आप लोग उनको साथ साथ याद करते रहो. फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड नहीं करूँगी आपके उर्दू में भी, क्योंकि आपकी इंग्लिश में जो की बुक थी वो अवेलेबल नहीं है. जैसे ही अवेलेबल होगी साथ ही मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर आपका पीडीएफ फॉर्म में वो बुक आपको अपलोड कर दूँगी. तब तक के लिए जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं आपने बुक के ऊपर मार्क करने हैं और साथ साथ उनको याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ पर लिखना है, क्योंकि आपका होमवर्क मैंने आपको बताया था कि चेक किया जाएगा. ठीक है. अब बच्चों, कल हमने देखा था वो फर्स्ट टू रीज़न्स कौन से थे जिनकी बुनियाद पे जो नज़रिया पाकिस्तान था उसको सपोर्ट किया गया था. नाउ इन टुडेज़ लेक्चर वी विल सी द थर्ड वन, विच इज़ बरसगीर के मुसलमानों के मौशरती और सकाफती हालात, यानी सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. इस्लाम हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम सिविलाइजेशन. नज़रिया पाकिस्तान एक महसूस तर्ज ज़िंदगी और तहज़ीब व सकाफ़त की दावत देता है, क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम हमारी ज़िंदगियों पे किस हद तक इम्पैक्ट डालता है. हमने कुरान पढ़ना है, हमने नमाज़ पढ़नी है और हमने हर रसूल को फॉलो करना है जो इस्लाम हमें बताता है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है. हमें ये चीज़ पता है कि जो इस्लाम है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तभी हम आगे जाके कामयाब हो सकते हैं. सो दैट्स वाई इस्लाम हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स एंड देयर सिविलाइजेशन. और ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं थे, मुसलमान उसे इग्नोर करके हर वॉक ऑफ लाइफ में जो इस्लामिक प्रीचिंग्स थी उसको फॉलो करते थे. और बड़े सगीर में दूसरी कौमों के साथ रह के मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया. एंड मुस्लिम्स को एग्जिस्टिंग विद अदर नेशंस प्रोटेक्टेड द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम. कि मुसलमानों ने जब बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट में रहते थे तो उनके साथ ऑब्वियसली बहुत सी मिनॉरिटीज़ थी, दूसरे मज़हब के मानने वाले थे, जिस तरह सिख थे, पारसी थे और ऑब्वियसली हिंदूज़ थे जो कि मेजॉरिटी में थे. तो मुसलमानों ने ये चीज़ जानते थे कि जो हिंदूज़ हैं वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो मुसलमान हैं उनको किसी तरह से नीचा दिखाया जाए या पीछे किया जाए. तो उसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी जो वैल्यूज़ थी उसको प्रोटेक्ट किया और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो आज तक जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान एक अलग मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है जमहूरी निज़ाम यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम. उर्दू में आप लिखेंगे जमहूरी निज़ाम जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, और आपने इंग्लिश में लिखना है डेमोक्रेटिक सिस्टम. और यही आपका एमसीक्यू भी बनता है. पाकिस्तान अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है. हम वो देखते हैं कि जमहूरी निज़ाम यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है. शूरा यानी कंसल्टेशन सिस्टम. कंसल्टेशन सिस्टम इज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू इंश्योर द लॉ. इस्लाम ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि हम लोग कंसल्टेशन यानी बातचीत करके हमारे जो मसाइल हैं उसको किस में हल करें, दीन इस्लाम में रहते हुए, यानी कुरान है हमारे पास, हदीसें हैं, उनको देखते हुए जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन नहीं है हमारे पास उनको इनको नज़र में रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके. और जो नज़रिया पाकिस्तान यानी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में भी जमहूरियत की बहुत अहमियत है, क्योंकि जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पे ही हमने जो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो करना है. और ये हमें सिखाता है कि हमने जमहूरियत की बेस पे चलना है, यानी हम कंसल्टेशन करके अपने बातचीत करके अपने सारे मसाइल इस्लाम की बेस पे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. नज़रिया पाकिस्तान पर अमल करने से बड़े सगीर के मुसलमान जो उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स थे उनको वो स्ट्रॉन्ग हुए थे. रवादारी मीन्स टॉलरेंस, इंसाफ जस्टिस और जमहूरियत मींस डेमोक्रेसी. सबसे पहला कंपोनेंट है रवादारी मींस टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त करना, हर चीज़ को जो छोटी छोटी बातें हैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हमारे झगड़े होंगे. सो यस, इस्लाम ये है वो मज़हब है जो कि इन्फोर्स करता है कि हमें हर चीज़ को टॉलरेट करना चाहिए. सेकंड कंपोनेंट है जस्टिस, इंसाफ, यानी हमें इंसाफ के साथ चलना चाहिए. जो हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें राइट्स मिले, हमें दूसरों को भी उसके हकूक़ देने चाहिए ताकि ईज़िली हम एक जस्टिस पे बेस
अपनी सोसाइटी उसको तैयार कर सके और उसकी बेस पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। डेमोक्रेसी, जमहूरियत यानी अपनी बात कहने की आज़ादी। सो दीज वर द रूट्स ऑफ अवर रिलीजन इस्लाम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जो स्टार्ट होता है, बड़े सगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान रहते थे, यानी मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्पोक मैनी लैंग्वेजेस। यह आपने ऊपर हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है? बड़े सगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान एंड मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्पोक मैनी लैंग्वेजेस। ये आपकी हेडिंग हो गई। हमने डिस्कस किया था कि जो मुसलमान थे वो डिफरेंट एरियाज़ में रहते थे, तो उनमें क्या डिफरेंस था? देयर कल्चर्स, देयर ट्रेडिशंस, देयर रेसेस एंड सोशल इन्वायरमेंट वर डिफरेंट। यानी हर चीज़ उनकी डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज़ जो उनको एक पॉइंट पे लेके आई थी वो क्या थी? दीन इस्लाम ही वो वाहिद ताकत थी जो तमाम मुसलमानों को एक कौमी सांचे में ढाले हुए थी। यानी इस्लाम वॉज द पावर, इस्लाम यूनाइटेड देम एज वन नेशन। एक कौम के तौर पे जो इस्लाम था उसने उसको यूनाइट किया एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से मुसलमान एक कौम के तौर पे हमारे सामने आई। तो बच्चों, जब भी हमने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग उसके लिए मिल के काम करो, तभी आप वो अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने एक मुल्क बनाना है। किसकी बेस पे? हमारा रिलीजन इस्लाम की बेस पे। ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, इल्लामा इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया, जो आपकी थर्ड लाइन में है। उसके ऊपर इल्लामा इकबाल और मुस्लिम मिल्लत, यानी इल्लामा इकबाल एंड मुस्लिम नेशन। ठीक है, इल्लामा इकबाल एंड मुस्लिम नेशन, ये आपने हेडिंग हो गई। और ये आपने इसमें बताया गया है कि जो इल्लामा इकबाल थे, जिससे आप भी बताया कि जो मुख्तलिफ रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने वन बाय वन काम किया था, नज़रिया पाकिस्तान को प्रमोट किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो जो इल्लामा इकबाल थे उनका भी यही मानना था कि जो हमने मज़हब है हमारे, उसकी बुनियाद पे हमें आज़ादी लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही वो ताकत है जो हमें मज़ीद आगे लेके जाएगी। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, जिसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है, कांग्रेस और अंग्रेज़ हुकूमत की मुश्तरका क़ुव्वत। इसमें क्या बताया गया है कि कायदे आज़म ने किस तरह से ये कोशिश की थी, और वो ये चाहते थे कि जो मुसलमान हैं उनको अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से, दोनों से आज़ादी मिल सके। क्योंकि वहाँ पे जो हिंदूज़ थे, बार बार हम ये चीज़ देख रहे हैं, मेजॉरिटी में थे और हुकूमत अंग्रेज़ों की थी, और मुसलमानों को हर तरह से कोशिश की जा रही थी कि उनको पीछे किया जाए। जिस तरह आपका MCQs भी मैंने मार्क किया हुआ है कि जो उनकी ज़्यादा तादाद किसकी थी? हिंदूज़ की थी। लेकिन फिर भी वो मुसलमानों को ना रोक सके कि वो एक आज़ाद मुल्क यानी पाकिस्तान बना सके और अपने एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी जगह ले सके जहाँ पे वो इस्लाम अपने मज़हब को आज़ादी के साथ और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको इक्वालिटी के साथ फॉलो कर सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बच्चों, ये वो रीज़न्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, यानी नज़रिया पाकिस्तान को। और यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो हमने कल स्टार्ट किया था इस्लामी इक़्तिदार से, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके साथ साथ जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हकूक़। ये वो हेडिंग है जो कि आपकी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछी जाती हैं या आपके MCQs इसमें से आते हैं। तो एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। इस्लामी रियासत और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो इस्लामी रियासत यानी जिसमें बात की गई है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी रियासत होगी, एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें अक़लियतों यानी मिनॉरिटीज़ को उनके राइट दिए जाएंगे। जिस तरह मुसलमानों के लिए जो हिंदूज़ थे उन्होंने कितना मुश्किल कर दिया था सब कॉन्टिनेंट में रहना, लेकिन जो मुसलमान थे, जो पाकिस्तान थे, उसमें उन्होंने फरमाया कि वो मुल्क होगा, ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं यानी जो हिंदूज़ हैं या किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, उनको हर तरह से उनके राइट्स, उनके हकूक़ दिए जाएंगे कि वो आज़ादी से रह सकें, अपनी इबादत कर सकें और साथ ही साथ जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे गुजारें। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान एक मजहबी नहीं, एक इस्लामी फलाही रियासत है। यह आपके MCQs में आता है कि जहाँ पे हर एक को, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी उनके हकूक़ दिए जाएंगे और जो किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं उनको भी उनके राइट्स और उनके हकूक़ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपने एक असेंबली में, जो कि कब हुई थी, 11 अगस्त 1947, जो कि आपका एक MCQ है, एक दस्तूर साज असेंबली हुई थी जिसमें आपने इस नज़रिए की मज़ीद वजाहत की थी, जिसमें आपने कहा था कि आप इबादत के लिए अपनी महसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यानी आप जो इबादत करना चाहते हैं, जिस तरह हिंदूज़ हैं वो मंदिर में जाके इबादत करते हैं, तो और जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाते हैं, तो आप आज़ाद हैं कि वहाँ पे जाके ईज़िली इबादत कर सकें। और इसके साथ साथ आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी अकीदे से हो, आपके साथ जो वहाँ पे मुसावी सलूक किया जाएगा, यानी जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इक्वालिटी होगी आपके दरमियान भी मेंटेन की जाएगी। ठीक है, तो ये आपके MCQs में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो दस्तूर साज असेंबली में कायदे आज़म ने क्या फरमाया था, तो आपने ये फरमान उनका नीचे लिख देना है।
ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, नज़रिया पाकिस्तान से आगाही, अवेयरनेस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, इसका मकसद ये है, और ये टॉपिक आपके अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसका मकसद ये है कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, जो आज के मुसलमान हैं, उसको उनका पता हो, अंदाज़ा हो कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियों के बाद जो अपना मुल्क है पाकिस्तान वो हासिल किया। इसी के बेस पे मद्देनज़र रखते हुए जो आज के मुसलमान हैं उनको भी अपने सारे डिफरेंसेस ख़त्म करके एक मजबूत नेशन के तौर पे सामने आना है, ताकि जिस तरह पाकिस्तान पहले और मुसलमान पहले दूसरी कौमों का मुकाबला करते थे, अब भी उन्हें कोई फेस करना पड़े तो वो उसका भरपूर मुकाबला कर सके और एक नेशन के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे दुनिया के सामने आए और इत्तेफाक के साथ रहें। ठीक है, एक ऐसी इकॉनमी, एक ऐसी नेशन जहाँ पे मसावत हो, उसके इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जा सके, फ्रीडम हो, जस्टिस हो और हर कोई वहाँ पे सेफ फील करे। तो ये था आज का टॉपिक। अब आप लोगों ने करना क्या है, बेशक आपने इंग्लिश में किया या उर्दू में किया, आपने जो आज के टॉपिक्स हैं उनको आज की वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क डाउन करने हैं, साथ ही साथ इनको याद करने के बाद अपने रजिस्टर्स या अपनी कॉपीज़ पे उसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही आपका काम चेक किया जाएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो इंग्लिश में आपकी जो की बुक आएगी तो फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस उसके बाद दूंगी ताकि आप उसको साथ साथ याद करो। फ़िलहाल के लिए आपका काम यही है कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स आज हमने किए हैं उसको याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे या अपने रजिस्टर्स पे उसको लिखना है। ओके क्लास, सो डू यू वर्क प्रॉपरली, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।